3 छाते रखी हैं, या तो उनका सारा का सारा पैसा सामान लेकर जाओगी, उन्हें लगेगा हमारा झगड़ा हुआ है। तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। काश मुझे पहले शौहर अगर मुश्किल में हो तो साथ देना तो बनता है। तो ये बात अपने शौहर की कीमत पहले सोने हाल की तरह फ्रॉड करता है। एक और चांस जरूर देना ईमान। इनके वादे पर लिया था, वो 3 दिन में पूरा करके दे दें। मुझे कुछ दिन तुमसे दूर रहना चाहिए। पता नहीं बेगम साहिबा को क्या हो गया, आप आके देखिए। तलहा पूरी रात सो नहीं पाता और सुबह उठकर सीधे डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि उसका गुस्सा अब सिर्फ गुस्सा नहीं रहा बल्कि एक खतरनाक ऑब्सेशन बन चुका है। अगर उसने खुद को कंट्रोल न किया तो वो ईमान को हमेशा के लिए खो देगा। दूसरी तरफ ईमान अपने मायके आ जाती है, लेकिन वहां भी उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि तलहा की बातें उसके दिमाग से निकलती ही नहीं। उधर नरमीन को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि गुलरुख सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि हमायूं को पाने की कोशिश कर रही है। और जब वो अचानक गोल्डन मॉल पहुंचती है तो वहां हमायूं और गुलरुख को साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन हमायूं सबके सामने साफ कह देता है कि उसकी मोहब्बत सिर्फ नरमीन है। ये सुनकर गुलरुख का जुनून और बढ़ जाता है और वो चुपके से ऐसा कदम उठाती है जिससे हमायूं की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। इधर तलहा ईमान को वापस लाने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन ईमान इस बार साफ कह देती है कि सिर्फ माफी काफी नहीं, अब उसे बदलकर दिखाना होगा। तलहा पहली बार टूट जाता है और ईमान के सामने रो पड़ता है। तभी अचानक खबर आती है कि तलहा की मां की हालत बहुत खराब हो गई है। पूरा घर घबरा जाता है। ईमान भी खुद को रोक नहीं पाती और अस्पताल पहुंच जाती है। वहां तलहा अकेला बैठा रो रहा होता है और कहता है कि अगर मां को कुछ हो गया तो वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। ईमान का दिल पिघलने लगता है, लेकिन तभी अस्पताल में एक और बड़ा राज खुलता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि तलहा की मां की बीमारी सिर्फ तनाव नहीं बल्कि कोई पुरानी सच्चाई है जिसे सालों से छुपाया गया था, और उसी सच्चाई का रिश्ता तलहा के बचपन से जुड़ा है। आखिरी सीन में गुलरुख किसी अनजान आदमी को फोन करके कहती है अब वक्त आ गया है हमायूं को पूरी तरह बर्बाद करने का, और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।